हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं अभी और स्वागत है आप सभी का फैंटेसी रिपोर्ट की एक और वीडियो में। इस वीडियो में जिस मैच को हम कवर करेंगे वो होने वाला है WPL 2024 का 11 नंबर मैच, 11th मैच है ये, और ये खेला जाएगा यूपी वॉरियर्स विमेंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर विमेंस के बीच में। यह मैच 4 मार्च 2024 को इंडियन टाइम अनुसार शाम 7:30 पर शुरू होगा और इस मैच की वेन्यू एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु है। इस मैच की कंप्लीट फैंटेसी प्रेडिक्शन के साथ मैं आ गया हूं। इस वीडियो में आपको पिच रिपोर्ट और वेन्यू स्टैट्स बताऊंगा, उसके साथ प्रोबेबल प्लेइंग 11 किस तरीके से रहने वाली है दोनों ही टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11, उसके साथ प्लेयर स्टैट्स क्या हैं दोनों ही टीम्स की जो प्लेइंग 11 होगी उनकी, और की प्लेयर बैटल यानी कि जो प्लेयर मैचअप होती है, बैटर्स और बॉलर्स का मुकाबला, कौन सा वो बैटर है जो कि किसी बॉलर के खिलाफ थोड़ा सा वीक है, तो वो सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में, वो सब कुछ बताऊंगा आप लोगों को। और उसके साथ स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स को इस मैच में किस तरीके से बिल्डअप करना है, आप लोगों को क्या क्राइटेरिया रहेगा, किस तरीके से प्लेयर्स को चूज करेंगे हम, और उसके बाद स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के अंदर किस सिचुएशन में कौन से प्लेयर्स जो हैं वो बेस्ट कैप्टन और वाइस कैप्टन हो सकते हैं। तो बहुत ज्यादा ध्यान से देखना और समझना आप लोग, क्योंकि अगर आप ये सब कुछ समझ लेते हो, पूरी वीडियो स्टार्टिंग टू एंडिंग देख लेते हो, तो 100% गारंटी है कि आप बहुत अच्छा विन करोगे, जबरदस्त तरीके से विन करने वाले हो। ऑलराइट, तो शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप न्यू हो हमारे चैनल पे, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन लगातार पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लेना। और उसके साथ में अगर आप हमारा सहयोग करना चाहते हो, सपोर्ट करना चाहते हो, तो इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर देना। शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पिच रिपोर्ट और वेन्यू स्टैट्स के ऊपर। अगर हम बात करते हैं एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच की, तो अलग अलग मैचेस में अलग तरीके से बिहेव कर रही है यहाँ की जो पिच है। अब इस मैच की बात करते हैं तो इसके लिए हमें जानना होगा कि प्रीवियस टाइम में क्या हुआ है। टोटल 10 मैचेस WPL के खेले गए हैं यहाँ पर, जिसमें से कि 3 मैचेस को पहले बैटिंग करने वाली टीम ने विन किया और 7 मैचेस को जो है वो बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने विन किया। एवरेज स्कोर 147 रन के आसपास है, मतलब 150 के नीचे का एवरेज स्कोर है यहाँ पर। तो ये देखने को मिल रहा है कि गेंदबाजों को भी काफी ज्यादा मदद मिल रही है इस WPL सीजन में, तो यहां पर ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। शॉर्ट बाउंड्रीज हैं तो बैटर्स को भी मदद मिल रही है, लेकिन जो बैटर्स टेक्निकली बहुत अच्छे हैं वही अच्छा कर पा रहे हैं इस वेन्यू के ऊपर, इस विकेट के ऊपर। ऑलराइट, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर जो चेस हुई है, ऑलमोस्ट मैचेस में चेस करना बहुत इजी रह रहा है, जो भी टीम चेस कर रही है वो विन कर रही है मैचेस को। तो यहाँ पर सिर्फ दिल्ली कैपिटल्स ऐसी टीम है जिसने 2 मैचेस में अपने टारगेट को डिफेंड करा है और एक बार RCB ने भी डिफेंड करा था। तो यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग रहने वाला है। इस मैच में भी जो भी टीम टॉस विन करती है वो कोशिश करेगी, मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि वो जो है वो बाद में बैटिंग करना चाहेंगे, यानी पहले बॉलिंग करना सिलेक्ट कर सकती है। ऑलराइट, वहीं पर रीसेंट WPL मैचेस की बात कर लेते हैं। 29 फरवरी 2024 को दिल्ली विमेंस और बैंगलोर विमेंस का मैच हुआ, जिसमें दिल्ली ने 194 5 विकेट्स पे करा था और डिफेंड भी करा था, क्योंकि बैंगलोर 169 ही कर पाई थी 9 विकेट्स पे। इसमें पेसर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 4 विकेट और सेकंड इनिंग्स में 5 विकेट मिली थी, और स्पिन बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 1 विकेट और सेकंड इनिंग्स में 3 विकेट मिल गई थी। 1 मार्च 2024 गुजरात और यूपी का मैच था। गुजरात ने 142 किया 5 विकेट पे, यूपी ने 143 4 विकेट्स पे करके 15.4 ओवर्स में मैच को विन कर लिया था। इसमें पेसर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 0 विकेट, सेकंड इनिंग्स में 4 विकेट और स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 4 विकेट और सेकंड इनिंग्स में 0 विकेट मिली थी। उसके बाद 2 मार्च 2024 को बैंगलोर और मुंबई विमेंस का मैच हुआ, जिसमें बैंगलोर ने 131 किया 6 विकेट्स पे, जिसके खिलाफ मुंबई विमेंस ने 133 रन 3 विकेट पे कर लिया 15.1 ओवर्स में। इस मैच में पेसर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 5 विकेट और सेकंड इनिंग्स में 1 विकेट मिली और स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 1 और सेकंड इनिंग्स में 2 विकेट मिली। उसके बाद 3 मार्च 2024 को दिल्ली विमेंस और गुजरात विमेंस का मैच हुआ, जिसमें दिल्ली ने 163 किया 8 विकेट पे, गुजरात ने 138 8 विकेट पे करा, यानी दिल्ली ने इस टारगेट को भी डिफेंड कर लिया। तो यहाँ पर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये मैच भी। इसमें अगर बात करें तो पेसर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 5 विकेट और सेकंड इनिंग्स में 2 विकेट मिली और स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 3 विकेट और सेकंड इनिंग्स में 6 विकेट्स यहाँ पर देखने को मिल गई स्पिनर्स को। तो कुछ इस तरीके से ये आंकड़ा रहा है अभी रिसेंट 4 मैचेस का। अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो पेस बॉलर्स को टोटल फर्स्ट मैच में जो 29 फरवरी को खेला गया, इसमें टोटल 9 विकेट मिली। उसके बाद 1 मार्च को 4 विकेट, 13 विकेट, 2 मार्च को जो है वो 6 विकेट, तो 19 विकेट और 3 मार्च को टोटल पेसर्स को मिली 7 विकेट, यानी कि 26 विकेट 4 मैचेस में पेसर्स को मिली है। वहीं पर स्पिन की बात करते हैं तो 29 फरवरी को 4 विकेट, 1 मार्च को 4 विकेट 8 विकेट,
2 मार्च को टोटल मिली 3 विकेट्स तो 11 विकेट्स, और 3 मार्च को टोटल 9 विकेट यानी 20 विकेट्स जो है वो स्पिनर्स को मिली है। यानी पेस और स्पिन दोनों को ही मदद मिल रही है इस वेन्यू के ऊपर, इस पिच के ऊपर। ऑलराइट, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कि जो टोटल 10 मैचेस हुए हैं उसमें किस तरीके से आंकड़े रहे हैं। तो फर्स्ट मैच में पेसर्स को 7 और स्पिनर्स को 4 विकेट मिली, और सेकंड में पेस को 1, स्पिन को 12, थर्ड मैच में पेस को 6, स्पिन को 7, पेस को 5, स्पिन को 5, चौथे मैच में, पांचवें मैच में 2 और 6 पेस और स्पिन, उसके बाद छठे मैच में 3 और 5, उसके बाद 9 और 4, 4 और 4, 6 और 3 और 7 और 9। यानी कि किसी दिन पेस की डोमिनेंस रह रही है, किसी दिन स्पिनर्स की। तो जो भी गेंदबाज बहुत अच्छे लाइन लेंथ से गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर, उनको जरूर रिवॉर्ड मिल रहा है, उनको मदद मिल रही है पिच से, ये बात आप जरूर ध्यान रखना। ऑलराइट, तो ये कंप्लीट स्टैट्स थे। वेन्यू पे जो भी टीम टॉस विन करती है वो चेस करने जाएगी, और जो भी टीम टॉस विन करती है वो मान के चलो, स्पेशली यूपी वॉरियर्स, क्योंकि जब भी वो चेस कर रही हैं तो काफी कंफर्टेबल फील कर रही हैं, और जब से उन्होंने बैटिंग ऑर्डर को थोड़ा इधर उधर करा है, जैसे कि अब अगर इनकी जो लाइनअप्स है उसमें देखेंगे आप, तो ओपन कर रही है किरण नौगिरे और नंबर 4 पे खेल रही है ग्रेस हैरिस। तो यहां पर कहीं ना कहीं इनकी टीम जो है वो सेटल्ड नजर आ रही है। वहीं आरसीबी की शुरुआत काफी ज्यादा अच्छी हुई थी, लेकिन अभी इनकी जो प्लेइंग 11 है वो थोड़ी सी अनसर्टेन दिख रही है। ऑलराइट, अब यहां देखते हैं हम कि किस तरीके से दोनों ही टीम्स की प्लेइंग 11 रहने वाली है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 प्रोबेबल लाइनअप्स के साथ में स्मृति मंधाना ओपन करेंगी सोफी डिवाइन के साथ, उसके बाद सबननी मेघना, एलिस पेरी, ऋचा घोष, जॉर्जिया वारेहम, सोफी मोलिनिक्स, श्रेयांका पाटिल, सिमरन दिल बहादुर, रेणुका सिंह और आशा शोभना, ये आपको देखने को मिलने वाली है प्रोबेबल प्लेइंग 11 जो कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की होगी, और प्रोबेबल लाइनअप्स भी ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगी। ऑलराइट, तो यहां पर अब ये ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार ही चेंज करा था इन्होंने, एलिस पेरी अनअवेलेबल रही थी और उसके बाद से इनकी मोमेंटम जो है वो बिगड़ गई थी। ऑलराइट, वहीं पर बात करते हैं यूपी वॉरियर्स की। जबरदस्त फॉर्म में आ गई है टीम ये, और जब चेस कर रही है तो क्या जबरदस्त खेल रही हैं ये प्लेयर्स। यहां पर ओपन करती हैं एलिसा हीली जो कि विकेट कीपर भी हैं, किरण नौगिरे जो है वो ओपन कर रही हैं एलिसा हीली के साथ, चमारी अत्तापत्तू नंबर 3 पर। इन्होंने रिप्लेस करा था लास्ट मैच के अंदर तेलिया मैगरा को, जिनकी फॉर्म अच्छी नहीं है, तो इसलिए उनको रिप्लेस करके और चमारी अत्तापत्तू आ गई हैं, और ये भी इस मैच में आपको देखने को मिलेंगी नंबर 3 पे। ग्रेस हैरिस जो है नंबर 4 पे, श्वेता सहरावत, दीप्ति शर्मा श्वेता से ऊपर आ रही हैं बैटिंग करने, ये ध्यान रखना। पूनम खेमनार, शाइमा ठाकुर, सोफी एक्लेस्टन, अंजलि सवनी और राजेश्वरी गायकवाड़, ये आपको प्रोबेबल प्लेइंग 11 देखने को मिलेगी यूपी वॉरियर्स की, और यही टीम की फाइनल भी रहने वाली है प्लेइंग 11। ऑलराइट, आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं प्लेयर्स के स्टैट्स के ऊपर। सबसे पहले आरसीबी वुमेन्स की बात करते हैं। सोफी डिवाइन रीसेंट फॉर्म क्या है? 9 रन प्लस 1 विकेट, 23 रन प्लस 2 विकेट, 6 रन प्लस 0 विकेट, 1 रन प्लस 0 विकेट और 5 रन प्लस 1 विकेट। ठीक है, वेन्यू पे 4 इनिंग्स में 39 रन हैं, वेन्यू पे बॉलिंग में 4 इनिंग्स में 3 विकेट्स हैं। ठीक है, तो वेन्यू पे कहीं ना कहीं एवरेज इनकी बैटिंग में बहुत ही ज्यादा खराब है। वहीं हेड टू हेड में 3 इनिंग्स में 51 रन है, बॉलिंग में 2 इनिंग्स में बॉलिंग करके 2 विकेट्स हैं। WPL में 12 इनिंग्स में 305 रन है, 25 की एवरेज से, और बॉलिंग में 9 इनिंग्स में 6 विकेट्स ले चुकी हैं। उसके बाद स्मृति मंधाना रीसेंट फॉर्म क्या है? 9 रन, 74 रन, 43, 13 और 29। वेन्यू पे 4 इनिंग्स में 139 रन, 34 की एवरेज से, और हेड टू हेड में 3 इनिंग्स में 17 रन। WPL में 12 इनिंग्स में 288 रन से, 24 की एवरेज है। ऑलराइट, सुबुनिनी मेघना रीसेंट फॉर्म 11, 36, 36 नॉट आउट, 53, उसके साथ 31। वेन्यू पे 4 इनिंग्स में 136 रन है, 45 की एवरेज से खेल रही हैं ये। हेड टू हेड में 2 इनिंग्स में 77 रन, 38 की एवरेज है। WPL में 10 इनिंग्स में 217 रन कर चुकी हैं, 24 की एवरेज से। उसके बाद एलिस पेरी की बात करते हैं। रीसेंट फॉर्म है 44 रन प्लस 0 विकेट, लास्ट मैच में आकर के 44 नॉट आउट किया था इन्होंने, फिर 23 नॉट आउट प्लस 0 विकेट, 8 प्लस 0 विकेट, 3 प्लस 0 और 1 विकेट और 24। अगर वेन्यू पे बात करते हैं तो 3 इनिंग्स में 75 रन है, 75 की एवरेज से। वेन्यू पे 3 इनिंग्स में 0 विकेट्स हैं बॉलिंग करके। हेड टू हेड 3 इनिंग्स में 70 रन है, 23 की एवरेज है, और बॉलिंग में 3 इनिंग्स में 3 विकेट्स हैं हेड टू हेड में। WPL में 11 इनिंग्स में 328 रन है, 46 की एवरेज है, और 11 इनिंग्स में बॉलिंग करके 4 विकेट्स इन्होंने लिया है। उसके बाद ऋचा घोष विकेट कीपर बैटर हैं। रीसेंट फॉर्म 7 रन, 19 रन, डू नॉट बैट 62 और 34। वेन्यू पे 3 इनिंग्स में 88 रन, 29 की एवरेज है। वहीं पर बात करते हैं अगर हेड टू हेड में, तो 3 इनिंग्स में 94 रन हैं,
और WPL में 10 इनिंग्स में 226 रन से 28 की एवरेज से। उसके बाद है जॉर्जिया वारेहम, रिसेंट फॉर्म 27 रन प्लस 1 विकेट, 6 रन प्लस 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट और 1 विकेट। वेन्यू पे 3 इनिंग्स में 33 रन हैं और बॉलिंग में 4 इनिंग्स में 3 विकेट्स हैं। हेड टू हेड में 1 इनिंग्स में 1 विकेट ले चुकी हैं। WPL में 6 इनिंग्स में 4 विकेट्स इनके नाम पे हैं। बात करते हैं सोफी मोलिनिक्स की, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। रिसेंट फॉर्म क्या है मोलिनिक्स की, 12 रन प्लस 0 विकेट, 1 रन प्लस 0 विकेट, 3 विकेट, उसके बाद है 9 रन प्लस 1 विकेट, 33 रन प्लस 0 विकेट। वेन्यू पे 3 इनिंग्स में 22 रन हैं और बॉलिंग में 4 इनिंग्स में 4 विकेट्स हैं। और वहीं पर बात करते हैं अगर बॉलिंग में हेड टू हेड में, तो 1 इनिंग्स में 1 विकेट है। WPL में 3 इनिंग्स में 22 रन हैं और WPL में बॉलिंग में 4 इनिंग्स में 4 विकेट्स ले चुकी हैं। श्रेयांका पाटिल, रिसेंट फॉर्म 7 रन प्लस 1 विकेट, 1 रन प्लस 1 विकेट, 0, 8 नॉट आउट प्लस 0 और 0 विकेट। उसके बाद वेन्यू पे 4 इनिंग्स में 2 विकेट्स ले चुकी हैं और हेड टू हेड में 3 इनिंग्स में सिर्फ 1 विकेट इनके नाम पे है। WPL में 11 इनिंग्स में जो है 8 विकेट ले चुकी हैं अब तक, बल्ले से कुछ ज्यादा अच्छा किया नहीं है। सिमरन दिल बहादुर, रिसेंट फॉर्म 0 विकेट, 2 डू नॉट बॉल, डू नॉट बैट, उसके बाद कुछ भी आया ही नहीं है इनके खाते में, तो कहां से कुछ भी स्टैट्स होंगे, तो ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग स्टैट्स इनके नाम पे है नहीं एडेड। रेणुका सिंह की बात करते हैं, 0 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट। वेन्यू पे 4 इनिंग्स में 2 विकेट और हेड टू हेड में 3 इनिंग्स में कोई भी विकेट नहीं ले पाई हैं। WPL में 10 इनिंग्स में 3 विकेट ही अभी तक ले चुकी हैं। उसके बाद है आशा शोभना, रिसेंट फॉर्म 0 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, फर्स्ट मैच में 5 विकेट लिया था इन्होंने और उससे पहले 1 विकेट। वेन्यू पे 1 इनिंग्स में टोटल 5 विकेट था और अभी 4 इनिंग्स हो गई हैं, उसके बाद टोटल 5 विकेट्स हैं। हेड टू हेड में 2 इनिंग्स में 7 विकेट्स हैं इनके नाम पे, तो हेड टू हेड में ये ध्यान रखना अच्छा करती हैं यूपी के खिलाफ। और WPL में 6 इनिंग्स में 10 विकेट्स ले चुकी हैं आशा शोभना। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूपी वॉरियर्स की प्लेयर स्टैट्स के ऊपर। एलिसा हीली, रिसेंट फॉर्म 33, 33, 13, 5 और 99। वेन्यू पे 4 इनिंग्स में 84 रन से 21 की एवरेज से और हेड टू हेड में 3 इनिंग्स में 102 रन से 51 की एवरेज से। WPL में 13 इनिंग्स में 337 रन से 28 की एवरेज है। किरण नौगिरे 12, 57, 10, 1 और 43। वेन्यू पे 4 इनिंग्स में 80 रन से। हेड टू हेड में 2 इनिंग्स में 23 रन से और WPL में 235 रन से। वहीं पर चमारी अत्तापत्तू, रिसेंट फॉर्म क्या है, 17 रन लास्ट मैच में प्लस 0 विकेट, 11 प्लस 0 विकेट, 46 रन प्लस 0 विकेट, 6 रन प्लस 2 विकेट और 0 रन प्लस 1 विकेट। वेन्यू पे 1 इनिंग्स में 17 रन और बॉलिंग में 1 इनिंग्स में कोई विकेट नहीं। ठीक है, तो अभी इनके स्टैट्स यही है। ग्रेस हैरिस जबरदस्त फॉर्म में है, लास्ट मैच में भी 60 नॉट आउट प्लस 0 विकेट, 38 नॉट आउट प्लस 1 विकेट, 17 38 प्लस 1 विकेट और 0 विकेट और 0 रन। वेन्यू पे 4 इनिंग्स में 153 रन से 76 की एवरेज से है। वेन्यू पे 3 इनिंग्स में 2 विकेट्स हैं इनके नाम पे और हेड टू हेड में 2 इनिंग्स में 84 रन हैं, 42 की एवरेज और बॉलिंग में 3 इनिंग्स में 2 विकेट्स हैं। WPL में 9 इनिंग्स में 383 रन कर चुकी हैं 63 की एवरेज से और WPL में 8 इनिंग्स में 3 विकेट ले चुकी हैं। वहीं दीप्ति शर्मा की बात करते हैं, रिसेंट क्या है, 17 नॉट आउट प्लस 0 विकेट, 27 नॉट आउट प्लस 1 विकेट, 5 प्लस 0 विकेट, 13 प्लस 1 विकेट और 14 प्लस 1 विकेट। वेन्यू पे 4 इनिंग्स में 62 रन हैं और बॉलिंग में 4 इनिंग्स में 2 विकेट्स हैं। ठीक है, तो ये इनके रिसेंट आंकड़े चल रहे हैं। हेड टू हेड में भी इनके 3 इनिंग्स में 6 विकेट्स हैं और 2 इनिंग्स में बैटिंग करके 35 रन हैं। श्वेता सहरावत, रिसेंट फॉर्म 2 बैटिंग नहीं आई, 45, 31 और 13। वेन्यू पे 3 इनिंग्स में 78 रन हैं और हेड टू हेड में 2 इनिंग्स में 37 रन हैं। WPL में 9 इनिंग्स में 112 रन हैं। पूनम खेमनार, इनके नाम पे ज्यादा कुछ आंकड़े हैं नहीं, हेड टू हेड में 1 इनिंग्स में 14 रन हैं। उसके बाद सोफी एक्लिस्टन, 3 विकेट, 1 विकेट, 6 रन प्लस 1 विकेट, 1 नॉट आउट प्लस 1 विकेट, 0, 10 और 3 और 2 विकेट। वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 7 रन और बॉलिंग में 4 इनिंग्स में 6 विकेट्स। हेड टू हेड में 3 इनिंग्स में 6 विकेट्स ले चुकी हैं और WPL में 13 इनिंग्स में 22 विकेट्स हैं इनके नाम पे। उसके बाद नंबर आता है अंजलि सारवनी का, 0 विकेट, 1 विकेट, 5 रन प्लस 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट। बॉलिंग में 2 इनिंग्स में 1 विकेट है। हेड टू हेड में अगर बात करते हैं तो 2 इनिंग्स में 0 विकेट। WPL में 11 इनिंग्स में 5 विकेट्स। राजेश्वरी गायकवाड़, अगर इनकी बात करते हैं, रिसेंट फॉर्म है 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, इस तरीके से इनकी फॉर्म है। WPL में 12 इनिंग्स में 11 विकेट्स हैं इनके नाम पे। वेन्यू पे 4 इनिंग्स में 4 विकेट। हेड टू हेड में 3 इनिंग्स में 3 विकेट ले चुकी हैं। साइमा ठाकुर,
इनकी रिसेंट फॉर्म कुछ भी नहीं है, कुछ भी इनके आंकड़े अवेलेबल नहीं हैं। तो ये यूपी वॉरियर्स की विमेंस की प्लेयर स्टैट्स थी। अब बात करते हैं प्लेयर बैटल के ऊपर। प्लेयर बैटल में यूपी और आरसीबी के जो की प्लेयर बैटल हैं, बैटर्स और बॉलर्स के मुकाबले को हम देखेंगे, बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। एलिसा हीली जो कि कैप्टन है, रेणुका सिंह की 78 गेंदों में 103 रन है इनके नाम पे और 5 बार आउट हुई हैं। सोफी डिवाइन की 27 गेंदों में 39 रन करके 2 बार आउट हुई हैं। तो ये 2 बॉलर्स के खिलाफ इनके आंकड़े हैं। उसके बाद चमारी अत्तापत्तू, अगर इनकी बात करते हैं, जॉर्जिया वारहम की 17 गेंदों में 20 रन करके 2 बार आउट और एलिस पेरी की 10 गेंदों में 1 रन करके 1 बार आउट हुई हैं। उसके बाद किरण नौगिरे, आशा शोभना की 5 गेंदों में 1 रन बनाकर 2 बार आउट हुई हैं। सोफी डिवाइन की 10 गेंदों में 9 रन बिना आउट हुए। तेलिया मैगरा, सोफी मलेनिक्स की 23 गेंदों में 15 रन और 2 बार आउट और नैडनी डी क्लार्क की 32 गेंदों में 38 रन और 2 बार आउट हुई हैं। ग्रेस हैरिस, एलिस पेरी की 22 गेंदों में 15 रन और 3 बार आउट हुई हैं। और वहीं पर बात करते हैं रेणुका सिंह की, तो 19 गेंदों में 29 रन इनके ऊपर करके 2 बार आउट हुई हैं ग्रेस हैरिस। उसके बाद दीप्ति शर्मा, सोफी डिवाइन की 6 गेंदों में 9 रन और 1 बार आउट और एलिस पेरी की 8 गेंदों में 2 रन और 1 बार आउट हो चुकी हैं। उसके बाद स्मृति मंधाना, राजेश्वरी गायकवाड़ की 1 गेंद में 1 बार आउट, दीप्ति शर्मा की 3 गेंदों में बिना रन किए 1 बार आउट हुई हैं। सोफी डिवाइन, सोफिया क्लिस्टन की 33 गेंदों में 27 रन और 3 बार आउट हुई हैं, 9 की एवरेज है। तेलिया मैगरा की 35 गेंदों में 35 रन और 3 बार आउट हुई हैं, 12 की एवरेज से। एलिस पेरी, दीप्ति शर्मा की 57 गेंदों में 88 रन से 4 बार आउट हुई हैं। तेलिया मैगरा की 27 गेंदों में 30 रन करके 1 बार आउट हुई हैं। सबननी मेघना, सोफिया क्लिस्टन की 16 गेंदों में 14 रन बनाकर 1 बार आउट हुई हैं और राजेश्वरी गायकवाड़ की 19 गेंदों में 25 रन करके 1 बार आउट हुई हैं। उसके साथ ऋचा घोष, अगर इनकी बात करें तो सोफिया क्लिस्टन की 44 गेंदों में 42 रन और 4 बार आउट और दीप्ति शर्मा की 15 गेंदों में 22 रन और 1 बार आउट हो चुकी हैं। तो सोफिया क्लिस्टन से ऋचा घोष को खतरा है। तो कुछ इस तरीके से ये कंप्लीट स्टैट्स थे जो हमने देख लिया। अब फाइनली हम बात करते हैं हमारी जो स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स होंगी और उसके साथ उसमें कैप्टन और वाइस कैप्टन होंगे, वो कौन से प्लेयर्स हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले बात करते हैं स्मॉल लीग की टीम की। स्मॉल लीग में विकेट कीपिंग से एलिसा हीली और ऋचा घोष दोनों को पिक करेंगे। बैटर्स कौन से होंगे, स्मृति मंधाना को पिक करना है, ग्रेस हैरिस को, और उसके साथ में ग्रेस हैरिस के साथ में एक और प्लेयर जिसे हम पिक करके चल सकते हैं यहाँ पर, किरण नौगिरे है। ऑलराउंडर्स की बात करते हैं, सोफी डिवाइन, एलिस पेरी, दीप्ति शर्मा और चमारी अत्तापत्तू को ड्रॉप मत करना, सोफी मोलिनिक्स इनको भी ड्रॉप मत करना। अब यहाँ से बैटर्स में से किरण नौगिरे को ड्रॉप करेंगे। बॉलर्स की तरफ आते हैं, सोफिया क्लिस्टन को पिक करना है और सोफिया क्लिस्टन के साथ में एक और प्लेयर जिसे आप पिक करके चल सकते हो यहाँ पर, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है आज के मैच में, तो वो है यहाँ पर आपकी जॉर्जिया वारहम। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी 5-6 की और इसी कॉम्बिनेशन को स्मॉल लीग में मैं ट्राई आउट करने वाला हूं। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस करना चाहते हो कर सकते हो। अब यहाँ पर बात करते हैं अगर हम कि कौन से वो प्लेयर्स होंगे जिन्हें कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हैं हम इस टीम के अंदर स्मॉल लीग में, तो आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। जैसे ग्रेस हैरिस सबसे बड़ी ऑप्शन है आपके पास, उसके बाद स्मृति मंधाना आपके पास ऑप्शन है, सोफी डिवाइन, एलिस पेरी, चमारी अत्तापत्तू, दीप्ति शर्मा, ये सभी प्लेयर्स जो हैं इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो कैप्टन मेरी होगी ग्रेस हैरिस और जो प्लेयर मेरी वाइस कैप्टन भीसी होगी इस मैच के अंदर वो होगी चमारी अत्तापत्तू। जी हाँ, चमारी अत्तापत्तू बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है, बस क्लिक करने की देरी है। तो ये मेरी वाइस कैप्टन होने वाली है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस करना चाहते हो कर सकते हो। आप एलिस पेरी को, सोफी डिवाइन को, सोफी मोलिनिक्स इन्हें भी ट्राई आउट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ऑलराइट, अब बात करते हैं ग्रैंड लीग की टीम की। तो ग्रैंड लीग की टीम में ये ध्यान देना कि एलिसा हीली को आप अगर पिक कर रहे हो तो एक प्लेयर को आपको ड्रॉप करना होगा, ऋचा घोष को। अगर आप घोष को पिक कर रहे हो तो एलिसा हीली को ड्रॉप कर सकते हो। तो मेरी कॉम्बिनेशन किस तरीके से होगी, मैं पिक करके चलूंगा ऋचा घोष को। और उसके बाद अगर बात करते हैं बैटर्स की, तो बैटर्स में आपको पिक करना है यहां से ग्रेस हैरिस को और ग्रेस हैरिस के साथ में एक प्लेयर किरण नौगिरे को। अब ऑलराउंडर्स की बात करते हैं, सोफी डिवाइन, एलिस पेरी, दीप्ति शर्मा, चमारी अत्तापत्तू, उसके साथ सोफी मोलिनिक्स। ठीक है, बॉलिंग में आ जाते हैं तो सोफिया क्लिस्टन हो जाएंगी हमारे साथ। उसके बाद सोफिया क्लिस्टन के साथ में जिस प्लेयर को पिक करके चलना है वो हो जाएगी यहाँ पर श्रेयांका पाटिल, और श्रेयांका पाटिल के साथ में हमारे पास एक और ऑप्शन है यहाँ पर, वो होगी शोभना आशा। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी। और इस कॉम्बिनेशन के अंदर अगर कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की अगर हम बात करते हैं, ग्रैंड लीग में आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो जितने भी करने चाहो, लेकिन फॉर्मेट कुछ इस तरीके की ही रहेगी। यहाँ पर ऑप्शन है ऋचा घोष का आपके पास, किरण नौगिरे का भी ऑप्शन है, सोफी मोलिनिक्स, उसके साथ दीप्ति शर्मा का भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो जाता है। एलिस पेरी को भी आप ट्राई आउट कर सकते हो, सोफिया क्लिस्टन भी आपके पास एक ऑप्शन है। तो किसके साथ जाऊंगा मैं, मेरी कैप्टन होगी एलिस पेरी और जो मेरी वाइस कैप्टन होगी, भीसी होगी इस मैच के लिए, वो हो जाएगी यहाँ पर
किरण नौगिरे, ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस करना चाहते हो ग्रैंड लीग की टीम में कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने सारा कुछ आपके सामने डाटा रख दिया। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर देना। और उसके साथ आप अगर हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हो और लगातार नोटिफिकेशन पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लेना। उसी के साथ अगर आप लोग फाइनल टाइम में टीम्स और अपडेट्स पाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, जाकर जरूर जुड़ जाना। ऑलराइट, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों।